वेदों पुराणों में बखानी है कथा सदियों पुरानी, कथा है ये समुद्र मंथन की। मंथन से निकले कई रतन, जिनमें था शामिल एक रतन ये भी है। कथा ये कल्प वृक्ष की, मांगो जो वर करता ये पूरी। नारायण नारायण। वही समुद्र मंथन जिसके लिए देवों और असुरों को साथ आना पड़ा था। भगवान विष्णु ने अपना कच्छप अवतार लिया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया, जिसके बाद देवों और असुरों ने वासुकी नाग की सहायता से समुद्र को मथना शुरू किया। जिसके बाद मंथन से निकले कुल 14 रत्न। उन रत्नों में शामिल थे हलाहल वृष, कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, उच्छय श्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, अप्सरा रंभा, माता लक्ष्मी, वरुण, चंद्रमा, पंचजन्य शंख, सारंग धनुष, अमृत कलश और अंत में कल्प वृक्ष। नारायण नारायण। फिर कई सदियां जब बीती, दूर किसी हिमालय की चोटी पर चल रही थी तपस्या सिद्धि की। है कथा ये कल्प वृक्ष की, मांगो जो वर करता ये पूरी। ओम वेदात्मने विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम चतुर्मुखाय विद्महे कमण्डलुधाराय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। आंखें खोलो सिद्धि। हे प्रभु, मैं धन्य हूँ। कितनी सदियां बीती, किंतु मुझे यकीन था कि आप अपने इस भक्त को जरूर दर्शन देंगे। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए सिद्धि। मांगो, क्या वर मांगते हो? मेरे गांव के लोगों ने अपना जीवन बड़ी कठिनाइयों में बिताया है प्रभु। अब मैं उनको उनके सारे कष्टों से दूर करना चाहता हूँ, जिसके लिए आपसे आपका कल्पवृक्ष मांगता हूँ। परंतु तुम ये जानते हो, जब कल्पवृक्ष धरती पर आएगा तो अपनी माया खो देगा, और इस वक्त धरती पर अधर्म कितना फैला हुआ है। हे प्रभु, तो क्या मुझे अपने इस कठिन तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा? चिंता मत करो सिद्धि, ये लो कल्पवृक्ष का फल। इसे जाकर अपनी भूमि पर लगा देना और वहां भी एक कल्पवृक्ष आ जाएगा। बोते ही फल को भूमि में, वृक्ष आया साक्षात्कार ही। लेकिन हुआ वैसा ही जैसा कि ब्रह्मा जी ने बात की। है कथा ये कल्प वृक्ष की, मांगो जो वर करता ये पूरी। नारायण नारायण। सिद्धि ने वही किया, किंतु जैसा कि ब्रह्मदेव ने कहा था वैसा ही हुआ। कल्प वृक्ष धरती लोक पर आ तो गया, पर उसकी माया बदल गई। ये उस देवलोक के कल्प वृक्ष की तरह नहीं था। इससे इच्छा मांगने पर इच्छा पूरी तो होती थी, परंतु इसके बदले वो ले लेता था आपसे आपकी कोई सबसे कीमती चीज। नारायण नारायण। सिद्धि ने इसके बावजूद भी कई लोगों की मदद की, और क्योंकि वो सांसारिक
सांसारिक मोह माया से दूर था, ये पेड़ उससे कुछ ले भी नहीं सकता था। सिद्धि की प्रसिद्धि तेजी से बढ़ी और इस कारण से देवलोक में एक अशांति का माहौल पैदा होने लगा। देवराज को इस बात का भय था कि यदि सिद्धि ही सबकी इच्छाओं को पूरी करेगा तो फिर देवों को पूजेगा कौन। समस्या गंभीर थी और ऐसा होना संभव है, इसमें कोई दो राय भी नहीं थी। तो देवराज इंद्र ने अपने देवों को आदेश दिया कि वो जाएं और चुपचाप उस कल्प वृक्ष को धरती लोक से देवलोक ले आए। नारायण नारायण। जग में सिद्धि प्रसिद्ध जो भय आया देवराज को, कहीं घट न जाए महिमा देवों की। है कथा ये कल्प वृक्ष की, मांगो जो वर करता ये पूरी। नारायण नारायण। देवों ने बिना एक पल भी गवाए अगली ही रात उस पेड़ को चुराने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव वालों का रूप लिया और अगली ही रात चारों ओर उस पेड़ की खोज में लग गए। लेकिन इससे पहले कि वो अपने इस कार्य में सफल हो पाते, भाग्य से सिद्धि ने उन्हें रोक लिया। परंतु फिर सिद्धि के मन में ख्याल आया कि यदि भविष्य में किसी और ने उससे ये पेड़ चोरी करने की कोशिश की तो फिर वो क्या करेगा। तो उसने मांगी अपनी इच्छा, पहली बात कि ये फल सदा के लिए उसी का हो जाए। ऐसा बोलना गलत नहीं होगा कि ये इच्छा उचित होते हुए भी कल्प वृक्ष के लिए स्वार्थी थी। इसीलिए कल्प वृक्ष के तनों ने सिद्धि को जकड़ लिया। इसके बाद सिद्धि सदा के लिए उसी वृक्ष में समा गया। कहा जाता है कि आज भी वह वृक्ष इसी धरती लोक पर मौजूद है, परंतु वो कहाँ है ये कोई नहीं जानता। नारायण नारायण। मैं चाहती हूँ एक पुत्र। मैं चाहती हूँ इस कुरूप शरीर से छुटकारा। मैं चाहती हूँ सुंदर शरीर जैसा किसी का ना हो जग में। मैं चाहता हूँ भविष्य देखने की क्षमता। इन सबको अपना इच्छा सोच समझ के मांगना चाहिए था। पर बाबा, इसके बाद क्या हुआ?